नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम रिव्यू करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था नामक इस पुस्तक का, जिसे डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी ने लिखा है। साथियों, ये जो पुस्तक है ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है और ये एक सरकारी किताब है। साथियों, आज हम इसमें देखेंगे कि ये जो पुस्तक है ये किस एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए अच्छी और कारगर साबित हो सकती है, और इसके अलावा इसकी विषय सूची के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पुस्तक है ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और कम मूल्य के अंदर आपको मिल जाएगी। लगभग 250 से 300 रुपये के अंदर ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, अब इसमें देखिए कि इसकी विषय सूची के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हैं। आप देखिए कि राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, राजस्थान में राजनीतिक दलों की सहभागिता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम, राजस्थान में विधानसभा, राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा, राजस्थान में विधानमंडल, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य प्रशासन प्रमुख, जिला प्रशासन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब सभी चैप्टर जो सभी एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, महालेखाकार, सामाजिक अंकेक्षण, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। अब ये जो साथियों 17, 18, 19, 20 और 21 नंबर चैप्टर हैं, ये जो आरएएस के हिसाब से इसे डाले गए हैं। ठीक है, आरएएस के मेंस के अंदर और आरएएस के प्री के अंदर भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए साथियों कि इसका एक ये पहला चैप्टर है राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस टाइप का इन्होंने मैटर डाला है। जैसे देखिए कि भारत में स्वतंत्रता के समय देश में 562 छोटी मोटी बड़ी रियासतों के प्रमाण मिले हैं। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली दमन दीप के विलय के पश्चात भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। और अब ये जो क्या है कि साथियों ये पुराना एडिशन है। इसके बाद में जो नया एडिशन आया है उसमें जो आपको जो चेंजेस हैं, जो अभी जैसे नए राज्य बने हैं और जो नए विधान परिषद, विधान सभा बनी है, वो सभी का आपको नए पुस्तक के अंदर आपको मिल जाएगा। या जैसे आप देख सकते हैं कि ये एकीकरण का है। एकीकरण के चैप्टर के अंदर आप देखिए कि इन्होंने सारणी से बनाया। राजस्थान का एकीकरण, प्रथम चरण मत्स्य संघ इसका नाम है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके अंदर 4 रियासतें थी। नीमराना अलवर में एक ठिकाना था। राजधानी इसकी अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव। जैसे ये कई किताबों में अपने को नहीं मिलता कि भी पहले जो प्रथम चरण का मत्स्य संघ था उसका उपराज प्रमुख कौन था, गणेश पाल देव। और ये जो गणेश पाल देव थे ये करौली के थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब आप देखिए दूसरा जो चरण है वो पूर्व राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इसकी रियासतें और एक ठिकाना इसके अंदर कौन सा, कुशलगढ़। इसकी राजधानी कोटा। भीम सिंह राज प्रमुख, उपराज प्रमुख मारावर लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री इसका गोकुल लाल असावा। ऐसे इसका तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, सप्तम चरण, मतलब पूरा इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। साथियों, अब मैं आपको इसका 1-2 चैप्टर और दिखाता हूँ इस पुस्तक का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भी ये पुस्तक आपके लिए किस किस एग्ज़ाम में काम आएगी। वैसे तो साथियों ये जो पुस्तक है आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे छोटे से छोटा एग्ज़ाम आप जैसे देख सकते हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम, इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर पॉलिटिकल साइंस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आ रही है उसके हिसाब से, और बहुत सारे जैसे सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम, और भी इसके अलावा जैसे कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम, जिसमें थर्ड पेपर के अंदर ये जो आती है पॉलिटिकल आती है राजस्थान की, उसके हिसाब से भी बहुत शानदार है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें सारणी भी दी है। अब इसमें देखिए कि राजस्थान के राज्यपाल के कार्यकाल, ये प्रश्न आपको पता होगा कि श्री गुरमुख निहाल सिंह जो प्रथम राज्यपाल है, इन्होंने कार्य ग्रहण कब किया था। ये प्रश्न आरएएस के एक पेपर में आया था और इसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो कन्फ्यूज हो गए थे और इसका जो आंसर बहुत टाइम बाद मतलब पता चला कि इसका आंसर क्या है। तो साथियों अगर ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो फिर ये पुस्तक आपके लिए कारगर साबित हो जाएगी। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। इस पुस्तक के अंदर साथियों गलती न के बराबर है और बहुत ही ये शानदार पुस्तक है। इसके मैं आपको 1-2 चैप्टर और दिखा देता हूँ। जैसे साथियों ये देखिए, ये एक जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल, जैसे पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, फिर CS वेंकटाचारी, फिर जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल
बहुत सारे जैसे मतलब साथियों इसके हैं। अब आप साथियों इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। ये जो पुस्तक है साथियों, आपको स्कूल लेक्चरर के अंदर जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, अगर राजस्थान का उसके अंदर कुछ आता है तो वहाँ से बहुत कारगर साबित होगी। इसके अलावा थर्ड पेपर जो कॉलेज लेक्चरर का है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का मामला है, उसमें ये बहुत अच्छे से साबित होगी। और इसके अलावा जैसे पटवारी ग्राम सेवक की भर्ती है, उसके भी पेपर के अंदर बहुत प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। कांस्टेबल की परीक्षा चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा है उसके अंदर भी आपको अच्छे खासे प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।